अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो। हेलो। कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हूँ, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, पूछ। ठीक। हाँ, एक आदमी था। अच्छा। जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा। वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा। 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो। एक सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। ओ सत्तू, सत्तू। कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। बे वो 3 बार घर से निकल चुका, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं, कुएं के बाद सिक्का, सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा हेलो। अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल गया कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ। मकर संक्रांति थी। अच्छा। तो बताइए उसके शहर में हाँ। केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला 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 घर से निकला, बस में गया। रेलवे स्टेशन। जी हाँ, करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ, तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं था तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइज जिताना नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले हेलो। नमस्ते अंकल। हाँ बेटे नमस्ते जी। इतना प्रेम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ। हाँ, हाँ जी। हाँ। मैं ये कह रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ। वो उसने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि बउआ तू मुझसे टूट के प्यार कर। टूट के प्यार कर? हाँ। फिर उसने बोला जब तक तू टूट के प्यार नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी। हाँ। तो मैंने सोचा कैसे टूटूं। हाँ फिर मैं 4थे फ्लोर पे गया। हाँ। सोचा यहाँ से कूद जाऊँ, हाथ टूट जाएगा, प्यार कर लूंगा। हाँ। लिख रहा है क्या है? बोल। फिर उसके बाद सोचा दांत, नाक, आँख भी टूट सकती हैं। हाँ। फिर उससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर वो मना कर देगी। हाँ। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज तोड़ के मैं प्यार करूं। मैं तो वो लड़की का हमारा एड्रेस दे देना। क्यों, आपका कुछ टूटा हुआ है क्या? तो तोड़ देंगे हम। क्या तोड़ेगा तू? हेलो। सुन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? हाँ। अब तो नेट पे निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बता। अरे तो पहले मेरी बात करा। 1 मिनट रुके, बात कर आ गई मेरी। ला 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 ला। हेलो। हेलो। देखिए, नमस्ते भैया। भैया बोल रही हूँ तो बोल नहीं रहा है। भैया। हाँ बोल रहा हूँ मैं मैं बोल रही हूँ तो बोल रही है वो। भैया। हाँ जी। इनका कुछ तुड़वा दो। क्या तुड़वाओगे तुम बताओ, अपनी श्रद्धा से जो चाहे तोड़ दो। मैं तोड़ूंगा। ओह माय गॉड, इतना गंदा आदमी है तू। अरे मैं बहुत बड़ा गंदा फिर तो मैं उसके साथ किसी मुशायरे में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आइए तशरीफ रखिए। ऐसे क्या? तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बउआ बन के को मजे ले लो। हेलो। 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 हाँ कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा। लेकिन मैंने हेलो सुन। हाँ। बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सॉरी नहीं, एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो,
नमक पानी के गड्ढे कर दो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सर दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी। काट्या आएगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध समझ। सर क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। क्या तुझे? जब मैं टीचर बनूंगा ना हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा अच्छा और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा अच्छा। और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो। गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। हाँ फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से सर भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो। आओ आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा? कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनने का जिद है, नहीं सुनने या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सुनिए मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है? कौन सी? कौन सा क्या? दिल्ली में भी मिलता है ऐसा? क्या करे बीमे? दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है तेरा? हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आओ आगरा का बीमा। यार तू सुबह सुबह पागल हो गया क्या? एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात? तू गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा कुछ कर रहा हूँ मैं, बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? है। तुम यार दिमाग खराब कर दिया। बीमा अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई। आगरे का बीमा है। साले मैं ऐसा मारूंगा ना। आगरा के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ। आपने सुना नहीं है? क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या? कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं हो, आगरा है। आगरे हो आगरा आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? अबे एक ऐड ये सुनो, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन में क्या तू अपनी ना करा। उस चीज का बीमा नहीं होता। हेलो एक सेकंड, बगदाद से बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो। हेलो कौन? जनाब नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, कट कट। कौन बोल रहे सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खां साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफ़र किया होगा, हाँ जी हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का। लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है अबे। मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई। हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं।
अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा बची जाएगी। गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो, अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू बोलेगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोग हो, क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बउआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई साहब। हेलो, हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन, रहते 4 कहाँ, लोग? क्या करते हैं? क्या ये 4 लोग कमाते हैं? ये वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं या अलग अलग देखते हैं? देखने मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़े ना लिया है। नहीं, आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट। फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहां भी देखेंगे? हाँ तेरी कर लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन लोग 4 लोगों ने देखी थी। नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा महंगा होता है थोड़ा, रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। साले जब हॉर्न कोई और बजा रहा ना, सिर्फ तू तो तू पता नहीं कौन है। तू बगल नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। हाँ, अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है, अच्छा। अगल बगल कोई नहीं था। फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? साले झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अरे तेरी सुबह सुबह अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी साले आ रहा है। और बता, और कुछ सुनेगा तू? सुबह सुबह समझा। पता आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? आप यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। साला 4 लोग मिलके तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटरेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? 1 सेकंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। 1 सेकंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? 1 सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं। जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं, उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। मेरी 1 सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, बेवेली खा जा रहा है कसमें। जो घुटने की कसम, मजबूरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ, इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहाँ से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? इतना आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम, अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहाँ पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल वहाँ रहे। पर नहीं पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब, आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। भाई अवनीत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आस्क। पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर। ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ है? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। एक से सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी पे लात पड़ती है। नहीं मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं, एक सेकंड, मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी, मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा ली है मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। सर हमारा जी खानदानी काम है, हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की। ठोकर की खेती, ठोकर उगाई है आप लोगों हाँ ने? जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। अरे तू ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है, तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे है? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आ जाए, हमारा धंधा है ना, तेरे को ठोकर बनानी है। दयाशंकर का लड़का, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? से बोल रहा है? तमीज से। दयाशंकर की सुपुत्र। श्री दयाशंकर बोल दो ना। हाँ श्री शुरू मत लगा, क्या काम है ये बता। जल्दी। हाँ जी। आजकल के लड़के इज्जत देना ही नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ दे। ओए, सही से बात कर ले। बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। एक मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया। उसको एक अमली जामा पहना दें। अमली जामा तू अपनी एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो, ठीक है, क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है। एक बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तो तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है, मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस कर। हेलो। हेलो। हाँ जी। दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो, हाँ कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू। गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूकने देखिए, वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ। फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? काची नहीं, आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू। फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू। मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट।
साले हेलो तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आथू हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले चल करेंगे। गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू और क्या? चुप हाँ। रहो। इसे एक मिनट चुप रही, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप आठू साले नरेंद्र जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, फिल्मों का हमारे समाज पर इतना गहरा असर है कि चाहे फिल्म स्टार्स हो या उनकी फिल्मों के डायलॉग्स हो, लोगों के जीवन में बस गए। अब इसी में बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनिए। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? उनसे अच्छा बोलिए। 9728 हाँ मेरा नंबर है। नंबर है। कुछ और जानकारी आपके बारे में चाहिए थी। पूछो। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में। बहुत नोएडा में। ठीक है। घर है आपका खुद का? कोठी है। कोठी है, वेरी नाइस। कोई गाड़ी? हाँ गाड़ी भी है, स्कूटर भी है। दोनों है? 4 पहिया 2 पहिया दोनों? हाँ। बैंक में कितना पैसा जमा होगा? ये आपको क्यों बताऊँ मैं? है ना पैसा, मतलब ये पूछ रहा हूँ। हाँ पैसा है। वेरी नाइस, ओके। और आपकी माता जी भी हैं घर में? हाँ है, मम्मी है। मम्मी है। मम्मी आप ही के साथ रहती हैं? और किसके साथ रहेगी यार? नहीं एक सेकंड, अमिताभ बच्चन ने बोला था। अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन कहाँ घुसे? क्या उनने कहा था? जिसके आपके पास गाड़ी है, घर है, बैंक में पैसा है, हाँ। उनके पास भी था, लेकिन जो माँ थी, माँ हाँ वो छोटे भाई के पास थी। लेकिन यहाँ पे हाँ। हाँ क्या माँ आपके पास है? जब छोटा भाई है नहीं, मेरे पास ही रहेगी। तो तू मुझे छोटा भाई मान लेना। क्यों मान लूं? मान ले, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आंटी जी को। वो मेट्रो के पास हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है ना, उसके पीछे आंटी जी को भेज देना गाड़ी से। ऐसा है, ढंग से रह ले। तेरी से बात कर। भाई समझिए? मेरे भाई दोबारा मत करिए। रुक जा भाई। ए भाई ए भाई पागल तो नहीं है तू? माँ मेरे साथ रहेगी भाई। फिर देख ले तू, परेशान एक सेकंड। कर रहा है मुझे। पता ए, नहीं क्या ये माता जी हैं? हाँ बैठी हुई। ए माँ क्या चाहिए है? मैं तेरा छोटा बेटा माँ। अरे भैया क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान करके रखा था बच्चों को? हनुमान मंदिर आजा माँ, तेरा छोटा बेटा है माँ। तेरे घर में माँ बहन ना है? अरे बड़े के घर में तो बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब है माँ। मैं जरा कुत्ते ने परेशान करके रखा। आजा गंदा बोल रही है माँ। मैं बउआ उठ शशि बोल रहा हूँ माँ। अब की बार फोन आया ना तो चप्पल मारूंगी फोन में। फोन में से चप्पल मारेगी माँ। हाँ बड़े बेटे के पास इतना कुछ, गाड़ी, कोठी, बंगला, मेरे छोटे बेटे को चप्पल, हाँ चप्पल ही मिलेगी, वो भी फोन से। दोबारा फोन मत करिए लड़के के पास। हनुमान मंदिर माँ। हाँ हनुमान मंदिर, अपनी माँ को बुला लो। माँ को क्यों? ए माँ बदतमीज। बच्चे। देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस यस आई नो। भाई कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड। बहुत कुछ हो क्या सकता एक है। सेकेंड? कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं, फोन क्या? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी।
पूजो पूजो। उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, कैसे नाम रखे हैं? हेलो। तो पूजो ने जैसे ही सुना खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम, खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई जी को काट लिया, और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। अबे मत काटो यार। नहीं, एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी हाले कभी पेजू ने काट दिया, कभी किसने काट। दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट पूजो पूजो का मेरे अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो तेरी काट लेगा। डगलस बच्चा फोन का। हेलो पापा इधर आइए। दूर रहो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है भाई? यार मेरे पापा बात नहीं मान रहे। अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये अरे क्या बात नहीं मान रहे भाई? एक हाँ, बेटा मैं ही हूँ, तुम्हारा बाप बड़ा किया है, तुम्हारे जानता लिए हूँ इतना इसी- कुछ किया है। यार कितना भाई या तो मुझसे बात कर ले या अपने बाप से बात कर ले। मैडम, नहीं मैं उनसे कह दूँ यार लेट जाओ, ये मेरे हाथ में चाकू है, मैं थोड़ा सा तुम्हारा पेट काट लूंगा। तो क्यों काट लेगा पेट? यार इन्होंने बचपन से मुझसे कहा है, क्या कहा है? मेरी स्कूल की फीस इन्होंने दी। हाँ, कैसे दी? पेट काट के दी। पेट काट के। पिकनिक की फीस दी। पेट काट के दी। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुनता आज हूँ। मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा, कैसे देंगे? नहीं दूंगा। आप बताइए कैसे देंगे? पेट काट के पेट इसीलिए मैं चाकू लेकर ये आदमी फोन पे पेट भैया! है। साले पागल आदमी हो, उस पेट काटने की बात नहीं हो रही। तो कैसे अभी काट देगा क्या? अभी तो पेट काटने की बात हो रही है, अब कह रही नहीं हो रही है। अरे भाई तू उल्लू के पट्टे में ना। वहाँ पे तू उसका पेट काट देगा। मतलब तुम मेरे बाप को उल्लू बोल रहे हो? भगवान तूने गाली भी खिला दी। हेलो। अबे बाइक चाहिए तो प्यार से मांग, को चाकू लेके पेट काटेगा? बाइक थोड़ी नहीं तो मैं नहीं चाहता ना रोज रोज यही अपना पेट काटे। कभी मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। बन रखो। अरे नहीं, बड़ी बात सुनो। हेलो, अजय अंकल बउआ बोल रहा हूँ। फोन हाँ काट दिया पेट? कैसे काटू? पापा ने अपने आप को दरवाजे में बंद कर लिया। पापा बाहर आइए। तेरे जैसे औलाद हो गए तो बाहर क्यों आएंगे? एक सेकंड, बउआ बोल रहा हूँ। छोटे हाँ बउआ तेरी। मुझे ये सब गलत बात पसंद नहीं है, गंदा नहीं बोली प्लीज। अबे साले अपने अरे। बाप से बात करा तू। एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे फोन बोलिए आप। हेलो। अबे वो पागल आदमी, इसके बाप। तू हाँ मैं ही हूँ नमस्ते बेटा। हेलो। टोल में रुक जाता, गधा पैदा कर दिया तूने बहुत बड़ा। नहीं उल्लू का पट्टा पेट काट रहा है साले। तू रुक जाता उस दिन रात को। उस दिन अगर तेरा बाप निरोध यूज कर लेता ना साले, तो तू आज पैदा नहीं। हेलो। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रहे, पर मैं उस दिन गया था निरोध लेने। भारत बंद तो सारी दुकानें लाइन से बंद थी। भाग तेरी। नहीं, पेट काटना, मोटरसाइकिल चाहिए। हेलो अबे चल बउआ बोलो। पापा जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ जरा। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। जी बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ ये किस बात के लिए? जी। घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो। नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते। जी वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं। भैया जी एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो। फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ, अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक।
ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया घर में जी, लक्ष्मी हुई शुक्रिया। है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह। मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बोला बताइए, क्यों फोन कर रहे हैं जी बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना है? नहीं, बार क्यों बार फोन कर कट रहे जा हैं? रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे। सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों अब काट कितनी दे बार- आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो फोन ये करके परेशान एक क्यों कर रहे मिनट, हैं? आपकी 2 बिटिया थी, जी ये तीसरी बिटिया आई है, हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं है, नहीं आपको तो क्या लेना हुआ, देना? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ एक सेकंड, आप साइड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे, हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी। अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो अरिका। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो। ये सुनिए। हेलो। रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल हुआ तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए। आप आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं साइड में। प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, तूने फोन क्यों किया है, क्या बात करनी है, क्या किससे करनी है, ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्या सर। नाइंसाफी माय करनी नेम उन्होंने? इज सीसी। व्हाट्स, एक सेकंड सिसली सर। मैडम, व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली। क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे प्लीज, टोपा अपना लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। क्या एक तो नाइंसाफी हो रही है, बताया मेड ना। को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहाँ से रनवे तक तेरा बाप लेके आता, आगे बोल। ए, गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब करे तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। नमस्कार, आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताने आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार। एक सेकंड, प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। Shut एक up. सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर 2 लोग हैं जो हेडफोन पे गाना सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ जा- एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी तो साला, मैं आपकी बेटी इंस्ट्रक्टर। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टूं टूं एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही है। सुनो, मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोलिए सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई सिसली क्या? हेलो। नहीं नहीं, ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी की ये आपकी भी है। तुम्हारी देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली। इमरान हाशमी को। किसली? ओके बाय। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा? अब इसे बउआ ने क्या किया सुन। हेलो। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं, मैं कर रहा है? गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे तूने करा है? नहीं, बस काट। बस। हेलो। अंकिल
क्या के कर रहा है? पागल है तू कोई? मुर्गी अंडा नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी घुसे। नहीं 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 छी यार, ऐसा गंदा। गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब मुझे जानना ही नहीं है। सुन के जाओ, सुनो। जल्दी भौंक और फिर मर जा। मर एक सेकंड मैं बताता हूँ। देखिए मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू हाय क्या हाल है बैजू? भैया ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू ना बैजू त्रिवेदी है। नहीं बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। अरे से फ्री है क्या तू? नहीं फ्री नहीं, एक सेकंड। मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढांचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है फिर? ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैग आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब उसके बाद फिर उसके बाद फिर हिचकी। माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे हैं आप। धक बस करिए। मैं बात यानी पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया, उसके बाद ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना। पहले अंडा फिर मुर्गी फिर गिलास। अंडा बिल अंडा मुर्गी बहुत देर चखना चखना। फिर हिचकी आई फिर बिल आया। बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा। भाई आज BR रुखड़ साहब का कॉल आया था बउआ का टॉपिक देने के लिए। कह रहे थे रौनक भाई नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाएं, ऐसे सब जो एड्स हम लोग देखते हैं, क्या सचमुच इनसे कुछ फायदा होता है? इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है? जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैंने ना एक दुकान खोली है। खोलिए तो क्या करूँ मैं? नशा मुक्ति केंद्र वाली दुकान। दुकान क्या होती है ये? मैं लोगों की शराब छुड़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे विचार देता हूँ। देता है तो? मेरे यहाँ लोग आएंगे अब धीरे धीरे। मेरा दोस्त है कंपाउंडर कुंकू प्रधान। नमस्कार। कुंकू हाँ वो ले आऊं? दौड़ के पेशेंट ले आ। अंदर आ जाओ। अभी पेशेंट जब आएगा ना आपने बस सपोर्ट करना है मेरा, अच्छा, जिससे उसकी शराब हम लोग छुड़वा देंगे। परफेक्ट। एक पेशेंट आ गया, एक मिनट। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे यार सर कैसे फूट गया आपका? ये जो डॉक्टर साहब आपकी दुकान के बाहर खम्बा है ना, खंबा है वो देखा आपने? हाँ मैंने देखा है, पर मुझे नहीं दिखा। अच्छा इधर बैठी मैं पट्टी कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरे को प्यार से बीपी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बीपी भूपिंदर पाल। अच्छा मेरे को लगा बंदर स्प्राइट। बीपी बीपी आप शराब पीते हो? थोड़ी पीता हूँ, अभी थोड़ा ही बनाना छोटा। बनाना नहीं वो पागल आदमी। हम यहाँ छुड़ाने की बात करते हैं, बनाने। समाज से ये विकृति हमें हटानी है। विकृति के बाप एक सेकंड। बीपी हाँ जी। आप रोज पीते हैं? रोज पीता हूँ 6 पैग। 6 पैग यानी 1000 रुपए का? 1000 रुपए। महीने का 30,000। 30,000। कितने साल से पी रहे हो? 15 साल से। 15 साल से? हाँ जी। जिंदा कैसे तेरा लीवर? जिंदा 30,000 का महीना 15 साल। ओ 54 लाख रुपए की शराब आपने पी ली है? हाँ जी। 54 लाख की शराब? सेकंड रुकिए, इतने में तो एक महंगी गाड़ी आ जाती मर्सिडीज। हाँ जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ भाई बोल। एक सेकंड। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से। शराब पीते हो? जी नहीं। कितना कमा लेते हो? 30,000 महीना। तेरी मर्सिडीज दिखा दे जल्दी। ओए तू कौन है? बस कर जाओ। All that confirm is all about। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ शराब मत पीजिए, क्योंकि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद फिर आप नमकीन खाते हैं। नमकीन नहीं खाते, शराब तो इसको पी जाती है साले। ये है बीपी ऑन, Thank you। इसकी बड़ी बहन सिमरन ऑफ। लव यू डॉक्टर। बस दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में। क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है?
अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले वो जो गलत पीछे से शोर कर रहा है पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या बाद में चुप बात कर हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा है वो। नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो फिर परेशान करेगा फोन, परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप करवाऊँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला, साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता दे। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा रहा हूँ, आप ही पूछिए। ए अंकिल, ए लड़का बात करिए। हेलो हेलो चिल्ला हाँ जी, कौन? हेमंत तू चिल्ला क्यों रहा है? पागल कोई बच्चा है क्या? पागल खाने में पैदा हुआ था जो चिल्ला रहा है। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए ओ, तू फोन रखो, दिमाग खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी हेलो आओ ले जाओ जल्दी जल्दी। हेलो कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल, बहुआ बोल रहा हूँ। ले जल्दी लो, हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस। अबे किससे बात कर रहे हैं? फोन मुझे मिला के बात नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जल्दी आओ। दिमाग ठिकाने में। एक सेकंड रुक। भैया लिच्छवी एक्सप्रेस है। लिच्छवी एक्सप्रेस है? हाँ तो दीजिए। ये इनका पैक करके दे दो पार्सल। हाँ अगला कौन है? ओ सुन तो ले। हाँ जी। क्या बेच रहा है? ट्रेन बेच रहा हूँ। ट्रेन बेच रहा है? रेलगाड़ी। हाँ पागल में समझाना तूने। क्यों पागल? फूफा जी को लेने आया था मैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे आपकी संपत्ति है। हाँ तो मेरी है तो मैं बेच रहा हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नखलो एक्सप्रेस, फोन रख। दरभंगा एक्सप्रेस, हबीबगंज एक्सप्रेस लेने का भाव। दिया। हेलो तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, जल्दी एक सेकंड, ग्राहक है। हाँ जी। ये शताब्दी मिलेगी मेरे को? शताब्दी लो, गरीब रथ फ्री। शताब्दी कहाँ से बेच दी? ट्रेन बेच रहा हूँ, मेरी संपत्ति है रेलवे। संपत्ति मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना, रेलवे गवर्नमेंट की है। एक सेकंड, कौन आया? सर मेरा बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है तो आप एक डब्बा ले जाओ, S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 is lucky, हाँ? एक सेकंड, मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ रीवा एक्सप्रेस। खराब ऐसे भी बेच नहीं सकता। मेरी संपत्ति है। नखलो एक्सप्रेस। हेलो ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमाल, स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ रीवा एक्सप्रेस। रीवा किसको बना रहा है? चिल्ला क्यों दे? बना रहा है मेरे को। सच में बेच रहा हूँ। तेरे को बेच डालूंगा। सेकंड, एक सेकंड, एक विदेशी अंकल, फॉरेनर। हाय हाय, दिस इज स्टीव। हाय स्टीव, हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? आई एम डूइंग गुड। बच्चे स्टीव, व्हाट डू यू नीड? आई वांट 4 प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म चाहिए? या ना काटेगा मेरा। 4 नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 है, कार शेड के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that would be cool. कूल, ओके। प्लेटफॉर्म 16 सोल्ड। Thank you. It was a great deal. संपत्ति है। सीटे उच्चार एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, ले जाओ। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? बात ये है कि जिंदगी में एक बात है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कौन सी बात? अभी तो बोला किसी को नहीं बतानी चाहिए, तो कैसे बताऊं? अबे दिमाग मत कर यार। नहीं मैं बोल सुनिए। हेलो, रेलवे स्टेशन पे हूँ, उच्चाहार एक्सप्रेस पकड़ना है। टिंग टिंग टिंग। किसी अनजान व्यक्ति, पहले अनाउंसमेंट करने दे मेरे को, बीच में मत बोल। ये कौन से रेलवे स्टेशन पे है? ये कैसे बोल रही है? बोल सकती है वो, महिला शक्ति, जानते नहीं हो? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने का सामान न ले। ओके बाय। सुना आपने? सही कह के गई है, नहीं लेना चाहिए, वो तो बचपन से ही सब बोलते हैं। तुझसे पूछा मैंने सही कहा या नहीं? मैं जो मन है वो कहूंगी। अबे ये सॉरी, इसके वजह से, इस अनाउंसमेंट की वजह से मैं 3 घंटे से भूखा हूँ।
तो तू भूखा क्यों है? समोसे वाले। समोसे वाले, हाँ जी। आपके फूफा जी कैसे हैं? 10 के 4। 10 के 4 10 हैं? के 4 हाँ, समोसे 10 के 4 लेने हो तो बताओ। फूफा जी पूछ रहे हूँ, बुआ जी किस गांव में ब्याही हैं? आता मैं थोड़ी देर में। समोसा लेना है क्या बात? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने को न लें। इसने कहा अनजान आदमी से नहीं लेना, इसलिए मैं इससे पहले कोई जान पहचान बना रहा हूँ, रिश्तेदारी निकाल रहा हूँ समोसे वाले से। सही बताओ। तेरे से बड़ा नहीं देखा तू मेरी बात। जान पहचान हो जाएगी फिर समोसा ले लूंगा। मैं जानता हूँ समोसे वाले को, मैं जान पहचान कराता हूँ तेरी, मेरी बात करा। क्या बात, एक मिनट, समोसे वाले भूख लग रही है, इनसे बात कर दो। हेलो। हाँ भैया, समोसे 10 के 4। सुन, समोसा गरम है? हाँ बहुत गरम है, गरम है, फ्राई करके लाए। और नहीं एक से मिर्च वगैरह तेज है ना? बहुत तेज है। अजय तो 10 के 4 है। सुन, हेलो। हाँ हाँ जी, हेलो, क्या 10 के 4 है ना? हाँ बउआ रुक एक सेकंड। हाँ। 10 के 4 है। हाँ तो एक काम कर, 4 समोसे इसकी डाल दे। जी अंकल, ऐसा क्यों बोल रहे आप? दिमाग खराब कर दिया, दिमाग चला समोसे खाने। यात्रीगण, अबे चुप कर, तू कोई नहीं है यहाँ पे। यात्रीगण सब कौन बदतमीज आदमी है? क्या बोल रहे थे तुम? हम कर रहे बदतमीज, तू कर रहे खराब कर रहे समोसे लेने यहाँ पे। यात्रीगण कर हेलो। हेलो, नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई, क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा, इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ। कुलदीप नामक एक लड़का, हाँ। जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ। वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल रहे आप। गलत यही होगा। सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं, ग से गधा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई, बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता है गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। अजय यार, सब गंदा बोल रहे। क्या इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी है? भगवान। हेलो, परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता रहे। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ तो घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक पड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस पड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी ये सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, चूल्हे में डाल दिया। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे क्या? ओ, आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया। वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते, मजा आ जाऊँ, छोड़ दूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने? मीनाक्षी ने फोन करके आज बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि जायदाद की बात पर, प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अक्सर 2 भाइयों में तनातनी या झगड़ा हो ही जाता है। इस पर बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या सो रहे थे क्या? हाँ जी, सो रहा था। बताएं। बाद में लगा लूं, चल जाएगा, अभी बात कर लेंगे। नहीं जग गया। बताएं। जग गया। मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल। नमस्कार। एक सेकंड, तो ये पेपर रेडी करवा लो, मैं वकील साहब से बोल के ये भाई साहब का साइन ले लूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ भाई साहब, तो पापा कैसे हैं? किसके पापा? कौन पापा? अरे अपने पापा। अपने पापा किसकी बात कर रहा है यार तू? तुम्हारे पापा। तो अपने पापा क्यों बोल रहा है तू? यार एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो गई? लगता है आप नींद में। मैं वापस करता हूँ, वकील साहब से पेपर भिजवा दूंगा, आप साइन करके भेज देना, ठीक है? ये कौन वकील, कैसा पेपर है, किस चीज का साइन? नींद में है? नहीं नींद में नहीं। तू बता ये क्या कर... एक सेकंड, आप शायद समझे नहीं। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है, गाय हमारी माता है और बिल्ली हमारी बिल्ली है। बिल्ली हमारी क्या है? नहीं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना, मौसी। तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। एक सुन तो ले, नींद में है क्या? लग रहा है नहीं, नींद में बता रहा हूँ। सॉरी। तो गाय माता, बिल्ली मौसी अगर मान ले हमारे क्या होती है, तो मतलब गाय और बिल्ली बहन हुई। हाँ। तो तू मौसेड़ा बेटा हुआ।
अबे मौसेरा बेटा, एक सेकंड, सॉरी, सही से रहे। एक सेकंड। तो उस हिसाब से हम लोग भाई हुए, हमारे पापा एक हुए। गंदा बोलने, नींद में है तो बताइए, मैं रख देता हूँ। नींद में नहीं हूँ मैं, 50 बार बोल सॉरी सॉरी। नहीं, इसीलिए कह रहा था ना, पापा अगर एक हुए तो तू मेरा भाई हुआ, जायदाद का हिस्सा बांट लेंगे, वकील साहब से पेपर भेजवा देता हूँ। किसकी जायदाद? जायदाद भाई हो गए ना हम लोग फिर। गंदा बोलने, वकील साहब पेपर लेके जाएंगे। रोल बना के नहीं, रोल नहीं बनेगा पेपर का। बिल्ली हमारी मौसी है, तू मेरा भाई है, जायदाद बटेगी। कुछ नहीं नहीं, एक मिनट, तू नींद में है तो मैं बोलना बाद में करता हूँ। एक बस करिए। पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं, आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है? क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए आप। हेलो, प्रणाम अंकल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? मैं बउआ बोल रहा। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है, टमाटर। हाँ टमाटर, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, ये अच्छा है? अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं अच्छा कहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं, इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया है। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले, किसको? लाठी वाले को गंदा बोला? मुझे लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा, वो मुझे बोला। लाठी वाले को बोलता ना तो लाठी वाला, वो लाठी तेरी मेरी क्यों? अच्छा सुनिए, हाँ बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तू उसमें मत पढ़, उससे मैं पूछ लूंगा, तू खाली लाठी वाला दे दे। नहीं, मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी, तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। हाँ। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, हाँ। जिसका दूध उसी का पनीर, हाँ। यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौके रोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर, हाँ। और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है, अच्छा, तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से, आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी मैं नहीं, मैं नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर। गंदा बोल ले, भगवान करे तुझे कभी टमाटर न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर अंदर ही दूंगा। बस संदीप का फोन आया था, कह रहे थे रौनक भाई अगर बउआ को जोर से प्रेशर आए, यानी एक नंबर करना हो उसे, और उसकी जिप अटक जाए, खुल ही ना पाए, तो इस पे क्या कर सकता है बउआ? सुनिए। हेलो हेलो अंकिल, एक सेकंड, वैसे एक नंबर का कितना है? 1 रुपया 1 नंबर का, 2 रुपए 2 नंबर, 2 नंबर का, ठीक है। एक सेकंड, ये हेलो? 1 रुपया, सॉरी अरे गिराइए नहीं है ना। हाँ अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ, कहाँ करना है? नाक की सीट पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मेरे उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के करोगे क्या? नहीं करना, एक सेकंड, फोन बाद में कर लेना, पहले कर लो। पहले खुल नहीं रही है चैन। हेलो यार मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। बउआ बोल रहे, काले समझ में नहीं आ रही तेरे को, फोन क्यों कर रहा है तू बार बार? आज मेरी चैन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा है, धीरे बोलो। कहीं का मत करो बगल में, काम कर पहले, सेकेंड ये बगल में बात कर लियो, ठीक? नहीं, ये कदर निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चैन खुलेगी, तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहा है ना तेरे से, इससे चैन खुलवा ले, ये दांत से खोल देगा। मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलना था। चैन नहीं खुल रही, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चैन का नहीं बता रहे, ऊपर से मेरा हेलो। मोमबत्ती लेके घूमा कर, मोमबत्ती खराब रहती है तेरी। मोम से चैन ठीक होती, भाई साहब माचिस है? नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। ओ नहीं, गलत बात नहीं, जल्दी बताइए। बाहर सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने 1 नंबर का 1 रुपया लिया, बाद में 2 रुपए ले लेगा, उसको लगेगा कि अगर मैं उसको 10 रुपए दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे, दिमाग मत भाई साहब। टॉयलेट भाई क्या ये कौन सी पिक्चर चल रही है? पिछले 3 घंटे से नहीं निकल रहे हो तुम। निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब 2 रुपए देने पड़ेंगे ना इसके। 2 रुपए क्यों? तू इसे 500 रुपए दे दे,
आप मेरे से बात कर दीजिए, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा तू कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझसे तो फोन पे बात कर रहा है फोन तू। पे 1 सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए क्या करके आए हैं अंदर? इसका चेन नहीं खुला, इसका गच्चा बाढ़ दे। गच्चा क्यों फाड़ देगा? ये अच्छा बात, अच्छी बात नहीं है ये। चल फोन फोन दे कल। हो गई अंकल, 1 रुपए वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपको टॉयलेट में थोड़ी। हेलो ए प्रकाश, 1 सेकंड, मैं तुझे कुएं में डाल दूं। चला गया तू? हेलो अंकल, नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ वो क्या करा वो? क्या कर रहा हूँ? मैंने प्रकाश को कुएं में डाल दिया। क्यों डाला कुएं में? यार मेरे यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं, उनने राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखी है कि हमारे गांव में पानी की कमी है, इसलिए हमारे सूखे कुएं में प्रकाश डालें। तो मैंने कहा वो राष्ट्रपति को जाएगी फोकट में, उनको क्यों परेशान कर देना, इसलिए मैंने कुएं में डाल दिया प्रकाश को कि प्रधान का काम आसान होगा। तू गधा है क्या? गधा का हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। उठा के प्रकाश डाल दिया। डगा डॉट का 1 सेकंड, तुम कौन हो? प्रकाश की बीवी। प्रकाश की बीवी डोडी है। क्या परेशान दिया उसके पति को उठा के कुएं में डाल। 1 सेकंड रुकिए, कुएं से कुछ आवाज आ रही है। वो देखो उठा ले, चिल्ला रहा है, नीचे से चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा है? वो प्रकाश चिल्ला रहा है, रस्सी डाल जल्दी। 1 सेकंड। प्रकाश क्या कह रहा प्रकाश? अबे निकाल ले पहले। निकाल, वो क्या कह रहा है पहले समझने तो चाहिए। अबे क्या करेगा समझ के? क्या निकाले क्यों उसको? तू साफ साफ बोल यार। यार भाई साहब मैं क्या करूँ अब यार? तू अपने बाप से जाके तेरे से मत पूछ गधे के बच्चे। यार मैं काम करता हूँ, एक सुनिए मैं मोबाइल रस्सी में बांध के नीचे डाल रहा हूँ। तो गधा यार। गधा नहीं, आप पूछिए प्रकाश क्या चाहता है। 1 सेकंड, प्रकाश नीचे मोबाइल। पागल नीचे का मोबाइल डाल रहा है, तो बात नहीं करना बे। बात कर लेना। और मैं बात नहीं करूँगा। प्रकाश। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, प्रकाश बोल रहा हूँ। अबे क्या चिल्ला रहा था नीचे से? हाँ, कह रहा था कि बहुत मजा आ रहा है, मैं ऊपर नहीं आ रहा, बिजली ओढ़ो भाड़ में जाए। तो 1 सेकंड रुकिए, फोन ऊपर आ गया, क्या कहते हैं? अरे मैं बउआ बोल रही हूँ, क्या बोल रहे हैं? प्रकाश क्या भाड़ में? प्रकाश दोनों मिलकर हम कुछ नहीं बना रहे। प्रकाश ने क्या बोला आपसे? कह रहा बीबी गई भाड़ में। गधा दोनों के। अरे बैक फोन। हेलो पापा इधर आइए। दूर रहो। हेलो हाँ कौन बोल रहा भाई? यार मेरे पापा बात नहीं मान रहे अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये अरे क्या बात नहीं मान रहे भाई? बेटा मैं ही हूँ, तुम्हारा बाप बड़ा किया है, जानता हूँ, इसी कुछ किया है यार। कितना भाई या तो मुझसे बात कर ले या अपने बाप से बात कर ले। मैडम नहीं, मैं उनसे कह दूँ यार लेट जाओ, ये मेरे हाथ में चाकू है, मैं थोड़ा सा तुम्हारा पेट काट लूंगा। तो क्यों काट लेगा पेट? यार इन्होंने बचपन से मुझसे कहा है। क्या कहा है? मेरी स्कूल की फीस इन्होंने दी। हाँ। कैसे दी? पेट काट के दी। पेट काट के। पिकनिक की फीस दी। पेट काट के दी। सुन रहे हैं आप? हाँ, आज मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा कैसे देंगे? नहीं दूंगा। आप बताइए कैसे देंगे? पेट काट के। पेट इसीलिए मैं चाकू लेकर। ये आदमी फोन पे साले पागल आदमी हो, उस पेट काटने की बात नहीं हो रही। तो कैसे अभी काट देगा क्या? अभी तो पेट काटने की बात हो रही है, अब कह रही नहीं हो रही है। अरे भाई तू उल्लू के पट्टे में वहाँ पे तू उसका पेट काट देगा। मतलब तुम मेरे बाप को उल्लू बोल रहे हो? पवाले तूने गाली भी खिला दी। अबे बाइक चाहिए तो प्यार से मांग, को चाकू लेके पेट काटेगा, बाइक थोड़ी नहीं। तो मैं नहीं चाहता ना रोज रोज यही अपना पेट काटे, कभी मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। फोन रखो। नहीं मेरी बात सुनो। हेलो अजय अंकल बउआ बोल रहा हूँ। फोन काट दिया पेट? कैसे काटू? पापा ने अपने आप को दरवाजे में बंद कर दिया। पापा बाहर आइए। तेरे जैसे औलाद हो गए तो बाहर क्यों आएंगे? 1 सेकंड बउआ बोल रहा हूँ। थोड़े आप बउआ मुझे ये सब गलत बात पसंद नहीं है, गंदा नहीं बोली प्लीज। अबे साले अपने से बात करा तू। 1 सेकंड, लाउड स्पीकर पे फोन बोलिए आप। हेलो। अबे वो पागल आदमी इसके बाप। हाँ मैं ही हूँ नमस्ते बेटा। हेलो में रुक जाता, गधा पैदा कर दिया तूने बहुत बड़ा। नहीं उल्लू का पट्टा पेट काट रहा है साले, तू रुक जाता उस दिन रात को। उस दिन अगर तेरा बाप निरोध यूज कर लेता ना साले, तो तू आज पैदा नहीं। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रहे, पर मैं उस दिन गया था निरोध लेने, भारत बंद, सारी दुकानें लाइन से बंद थी। नहीं पेट काटना, मोटरसाइकिल चाहिए। हेलो चल बउआ बोलो। पापा
फिर सागर ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की तो लोग करेंगे। ये सुनिए बउआ बन के हमने क्या किया। हेलो हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं उत्तर पुत्री का है। हाँ जो भी है पुत्री, अब गलत है। कौन सा, पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी मेरे टीचर मेरे को डांट रहे। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन हेलो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी हाँ तो और रोई तो। हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता इनको, बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अच्छा पागल है क्या तू? पागल पागल। क्या लिखा है? एक बताइए मास्टर जी। सवाल ये है शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ। हेलो। हाँ मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद। शराब आपको पीती है? नहीं मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा क्या है? लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। हेलो तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रहे हैं? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहे? यार बहुत बेकार बच्चा। कहाँ कहाँ पर? पर? जो पागल फोन काट तू। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तू सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। मास्टर साहब से बात करा। मास्टर साहब। हाँ मास्टर बैठी सुन रहे ना। चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अच्छा चौक है? चौक टेबल चेयर है? हाँ टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोला तूने? तेरी मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले। दोनों बेवकूफ। फोन काटो। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी का बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ? कौन हो? नहीं ना। अरे तू भौंकते ना, क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तो तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कट रहा है। कहाँ गलत ना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है बाबा? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा है? पता नहीं, सुनिए तो। क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? बोलने की बीमारी है तेरे तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो। बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी। नमस्ते। हाँ कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। मैं कह रहा था आप खाली हो? बता भाई क्या हुआ? नहीं खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है। किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है?
सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचड़े, कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो काम करो। हेलो, निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी से। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ, तो जो की बात थी जो उससे करूँ? मुझे ही बता दीजिए, मैं बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ, तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली हैं आप? हाँ हूँ। क्या खाली हैं? हाँ खाली बैठा हूँ, बताओ। तेरे को बोला था ना, खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। तेरी फाड़ दो, तेरी तोड़ूंगा ना। खुद तो कोई काम नहीं है, मेरे को परेशान कर रहा है। तेरे को बोला था मैं, खाली मत बैठना, काम कर ले। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी। अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को की फोन करा है, बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूँ? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है, सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई, बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है, अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे, बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी, मेरा पति मेरा। तुझे पता भी है कौन सी फिल्म का गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी। घंटा गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा परिवार का नाम बता रहा मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला, कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, मैं नंद किशोर बैरागी, मिस यू माई एंकर। हेलो, नमस्कार सर, चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। क्या सही समय बात करने का? बात कर रहे हैं सर, आपकी बात में आपने बात करनी है, क्या हो गया? सर, चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आपकी बात हिब्बस गोल्ड क्या है, क्या हो गया? सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी बात मैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से करवाऊंगा, एक कॉल रिकॉर्ड भी किया जा सकता है सर। हाँ जल्दी करवाइए। ओवर टू यू सर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रही हूँ। कौन बउआ? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कब से लगाया हुआ हिब्बस गोल्ड? सर जी 15,000 की अभी हाल ही में जो सेल पीरियड था उसमें शॉपिंग करा था आपने। हाँ जी करिए। तो एलिजिबल हो गए हैं, वो जो हॉलीडे पैकेट है, हॉलीडे पैकेट लेना चाहेंगे? यही हिब्बस गोल्ड है। आप ऐसे एटीट्यूड मार रहे हैं। अब बताइए तब। ये हॉलीडे पैकेट आपने सुना है ना? हाँ जी, एक सेकंड, उसमें आपको मिलेगा एक छोटा सा टूथपेस्ट, छोटा ब्रश, टंग क्लीनर, पेपर सोप, फिटकिरी की डली, छोटा गोल्ड सीसा, तेल की डिब्बी और छोटी कंघी। नहीं मैं पैकेट समझा नहीं, कौन सा पैकेट है ये? पैकेज नहीं, पैकेट बोला था हमने। ये वो पैकेट है हॉलीडे का जो आप जब हॉलीडे पे जाएंगे तो ले जाएं। तेरी तुमने अपने कोड के बनाया हुआ है? नहीं फोन करके आपको क्या लगा? कहीं भेज रहा है मुझे घूमने के लिए? कहीं भेज। अगर वो चाहिए तो ये पैकेट एक बार वापस देंगे तो उसका ऑप्शन भी खुले। ले अपने सर आपने जाना, मतलब पैकेज बताऊं मैं आपको? हाँ जल्दी बता। तो उसके लिए आपको ना छोटा सा खेलना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि वो जगह जहां हम आपको भेजेंगे वो बी से है, उसका नाम बी से बैंकॉक। ओ, एक बार हेलो बोलो। हेलो। आपकी आवाज से लगता नहीं कि आपको वहाँ का वीजा भी मिलेगा। तेरी एक सेकंड, वो ऐसी जगह बी से नाम है जहाँ पर तिलिस्मी एक्सपीरियंस और जन्नत के झड़ोखे है। बताइए कौन सी जगह? जन्नत है, जन्नत। हाँ जी, कश्मीर। आपके पिताजी ने भी बी से कश्मीर कभी लिखा था? या तेरे बाप ने लिखा था।
मैं बी से बोल रहा हूँ, कश्मीर बोल रहा है। तो जब बैंकॉक बोल रहे तो कह रहा वीजा नहीं है ना यार। और जगह बताओ बी से, ज्यादा टाइम नहीं। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी। बस गोल की फाड़ दो। एक सेकंड, बी से नाम बताइए। बी से भोपाल। भोपाल नहीं, भुवनेश्वर, बॉम्बे। बॉम्बे नहीं। एक सेकंड, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए, हम आपको भेज रहे हैं, अब आप जगह का नाम लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। बी से वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं। हाँ लिखे, जल्दी बोल। बी एच एच डबल ए डी से दुबई। डी से दुबई। भाड़। भाड़ में जाएंगे आप। तू जाएगा भाड़ में। बस कर, आपको जब पैकेट दिया वो भी नहीं, पैकेज दिया वो भी नहीं, भाड़ कुछ नहीं चाहिए। चेड़ू। सर आपने बहुत कुछ गलत बोला, आपको डाका बप्पन उठा लेगा सर रास्ते से। उसी वीरप्पन से। गंदा बोला चेड़ू। हमारी कंपनी का नाम क्या है? हिब्बस गोल्ड। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। ओके बाय। हेलो हेलो जी भाई साहब, हेलो। आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत हमारे बहुत expert शुक्रिया होते हैं भाई हमारे साथ साहब। जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है भी एग्जैक्टली अरे डोंट। भैया यहाँ पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकी, जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है? बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे थे। बैरागी जी क्या कैसे एक बात सेकंड, कर रहे हैं? आपको इस क्या चर्चा बात में ले रहे हैं बैरागी जी जैसे आपकी एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ है लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ क्यों रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों? हाँ भाई तो क्यों? कि जीएसटी जो है वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, भाई ये साहब, अलग तरह की गर्ल चीज़ है। सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार ये बना? इतना गलत बोला इन्होंने। बैरागी जी इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारूंगा दिमाग खराब। आप ये तो गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारुगिरी से आई है। अरे वाह। मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो 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 हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा लेकिन मैंने एक हेलो सुन, हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सॉरी नहीं, एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे कर दो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या? तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी। कात्या आएगा कात्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी में क्रोध। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा, एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ, और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हाँ। अब देखो सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो। हाँ, और मुझे मालूम है तो मेरे गले को भी मालूम है। अच्छा, तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा, फोन रख दे। हेलो। अकील नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं। तो मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं पहली बात हो गई। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बढ़ाता है, क्रोध, आता होगा भाई, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा, थोड़ा थोड़ा आता है।
बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो जो थोड़ा कम बहुत भी आता तो आता है ना बहुत तो आता आज है। मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा, मैं बिल्कुल भाई बुरा नहीं नहीं मानूंगा। निकालना। क्योंकि अगर तू मेरे, मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना, मैं तू किसी निकाल को दे, आज बताना। मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकालना मुझे, निकाल दे। थैंक यू सो मच, फोन रख दे भाई। फोन नहीं निकाल दे। हेलो, बरसात के कारण सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन करा। सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई, रास्ते में कर वैसे ले बहुत तू, दुखी आज कर देते भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है सुन भाई, सुन सुन खत्म सुन सुन कर। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे, फोन रख दे तू। अरे हेलो, बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार, तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को, क्यों भंगा रहा है, गुस्सा 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 करे जा रहा है। देखा आ गया ना, क्या देखा, गुस्सा आ गया ना, बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ जो है निकाल देना, मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया, लेगा। पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना, गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं, मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है, ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहा है। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन जी बात कर रहे हैं क्या? अरे कौन? हाँ जी, पहचाना नहीं। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शुक्रिया, शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, वो जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से रहा ठीक है, मैंने बोले नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया, क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं नहीं, बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, किस चीज़ तो का लव experience मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? है? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा। शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा। बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में नहीं, लगाओ। नहीं नहीं, शादी में शुरुआत में कहती है अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या है क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ तू गलत आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था अरे बड़े मेरी बात, पति भी बोलता है। पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु के अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने करके। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक बताओ, आप मैं भले भी आ रहा हूँ, इंसान भाई, जल्दी हैं बताओ, बताओ, जिनका बताओ। फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापट मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है नहीं? हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी कैसे कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? और बरसात कैसे कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे? मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है टक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी।
बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। सुन हाँ। इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी वो भी कानों से, समझ आ गया? कहाँ से कान ना वही बोला ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना भाई इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई। नहीं सुनना है। सुन ले भाई ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। इतनी अरे चुप रहे वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है। फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा। ए सॉरी गलती से बच गया। नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हो। नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रही हूँ। जल्दी में लग रहे हो। पान मसाला खान सॉस खिलाने करके। हेलो किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक आप भले इंसान हैं जिनका फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापड़ मारूं? सॉरी मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है। नहीं हाँ गर्मी बहुत है। जल्दी कैसे कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? बरसात कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे? मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है टक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। सुन इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी वो भी कानों से, समझ आ गया? कहाँ से कान ना वही बोला ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना भाई इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई। नहीं सुनना है। सुन ले भाई ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। इतनी अरे चुप रहे वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है। फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा। ए सॉरी गलती से बच गया। नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हो। नमस्ते। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी ख़त्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे
जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोल रहे हैं ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। की औलाद इसके बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, फिर रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बउआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोल। कितनी अच्छी उर्दू बोली ना, मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो, उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, तेरे समझ नहीं आ रही कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक जी बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बहुआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। कैसी है? नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ? Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। अच्छा करो, बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ? उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ? उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ? और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अरे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5000 रुपए। क्या हुआ 5000 को? Your call has been put on hold. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। कौन? फोन टच हो जा रहे गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार मेरा कॉल। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो। कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भाई। इतना सकपका क्यों गए? मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा है भैया? नेटवर्क क्या हुआ पड़ा है? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है। बात एक सेकंड, सॉरी। मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अच्छा बहुआ बोल रहा है। हाँ। क्या आने वाला है? मानसून दस्तक देने वाला है। देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताने की मानसून दस्तक देने वाला है। अच्छा, ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है। मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू साला फोकट में फोन कर रहा है। अंडा बोल रहे हैं। हेलो, फोन कट जा रहा है। नेटवर्क क्या हो गया है? अबे बताया ना अभी तेरे को नेटवर्क झंड हो रहा है यार। तू क्यों दिमाग? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात। तू क्या है? तू मानसून क्या लेना? मुझे बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना, तू बउआ बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे हैं आप और समझ नहीं रहे हैं कि मानसून। मुझे क्या साला मजबूर मेरा, समझ गया?
काट दिया, फिर लगा। हेलो मानसून। अबे सुन तो लिया, मानसून दस्तक देगा साले, फोन रख देनी नहीं तेरे को। सुबह मानसून दस्तक देगा तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा देगा, सबके लिए देगा, तू मुझे क्यों? 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, दरवाजे पे कोई आया, 1 सेकंड। कौन है पता यार, मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? 1 सेकंड, कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 9 10। क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी बाय। हेलो, क्या दिया इसने? अरे बोला था ना 10 तक दिया, तो 10 तक दे दिया। उससे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला, तेरी 20 तक दे दूंगा। क्यों देंगे, 10 तक ही चाहिए। आज तेरे पीछे मानसून आएगा, मानसून आएगा। फालतू साला फोन। शिवम का कहना है कि रौनक भाई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब इसे बउआ बन के हमने किसी का छप्पर फाड़े, जरा सुनिए। हेलो। नहीं लेकिन देखिए बेटा, आप नहीं। मुझसे आप मेरी बात समझिए। 1 सेकंड। हाँ जी हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा? यार 2 लोग बात कर देंगे, आप हेलो हेलो कर दीजिए। अरे भैया आपने फोन लगाया, बात कर लो। कर देंगे। कौन बोल रहा है? 1 सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको लगाया फोन, किसको लगाया? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे 2 डोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटे? अरे मर रहा है, तू मानेगा नहीं क्या? अजय मान किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया मांग रहे ऐसे। 1 सेकंड, क्या ये बुड्ढे को चुप करा पहले। क्या क्या हुआ? यार इज्जत से बात कर दो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी। छोटे भाई मुझे गंदा बोल रहे, इससे अच्छा पीने को बोल रहे। अच्छा बात बताओ, बात बात क्या हुई है? देखिए हमारे मकान मालिक है जी, अवाना जी नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे देता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे एक और एक किराएदार देता हूँ। वो हर महीने देता है। हाँ तो वो तो देगा ही तुमको। तो क्यों? तो वो जब दे रहा है तो तेरी क्या हो जा रही है? तू क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूं, पता नहीं किस बात का, और जो सेकंड फ्लोर पे रहता है हमारा किराएदार वो भी इसको और क्या आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे है आवाज तो है इसकी। आवाज पे नहीं जाए, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज साले, किराया दे नहीं रहे हो, ज्यादा वो बकर बन रहे हो वहाँ पे। भाई आप मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया मेरे को बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है इसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय अरे अरे अजय फोन रख साले, तू लड़के। अरे आप अरे 1 मिनट, किराया क्यों नहीं दे रहा है? ऊपर वाला देता है ना छप्पर फाड़ के, नीचे वाला को। आए मैं मर गया। हेलो तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे ये अवाना इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा। मैं को बोल रहे आप। हेलो इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल आ गए जी। अरे वेलकम का बाउवा पापा पापा बाउवा। अरे हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी। अरे बोल रहा हूँ भाई। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोला ना भाई, नमस्ते। कौन बउआ? नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई पहचाना नहीं मैं, कौन बउआ? आपसे ना मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, सिर्फ। हाँ बोलो। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। अरे भाई 3 बार क्या बोल रहे हो यार, एक बार में समझ आ रहा है। एक्चुअली मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या? मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या हो गया, बार बार 3 बार बोल रहे हो भाई, समझ में आ रहा है एक बार में। मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं कि इंसान से अक्सर गलती हो जाती है और गलती का कारण होता है मिसकम्युनिकेशन। भाई मैंने किया क्या है, मैंने क्या गलती कर दी? 1 सेकंड रुकिए। क्या होता है ना कि अगर मैं कुछ कहूँ आप कुछ और समझें, इससे अच्छा मैं अपने आप को फर्स्ट हैंड ही 3 टाइम्स क्लियर कर दूं, 3 टाइम्स
क्लियर कर दूं, 3 बार बोल के पागल वागल है क्या यार? क्लियर कर दूं। इसलिए मैं किया जब क्या भी मैंने? नहीं, तूने कुछ किया नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं खुद 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार क्लियर कर दूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल अरे रहा हूँ। क्लियर तब करेगा ना, मैंने कुछ किया है क्या यार? तू करेगा या नहीं करेगा उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है। अपनी तरफ से क्लैरिटी देने के लिए 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, 1 बार में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, जब करेगा ना, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार कौन रहा है तू? 3 बार बोले, 3 बार बोले। मेरी बात सुन, मैं भी 3 बार बोलता हूँ। अगर तूने फोन नहीं काटा ना, मैं तेरी मार दूंगा, तेरी मार दूंगा, तेरी मार दूंगा। हंस क्या रहा है तू? वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा। मैं भी 3 बार ही बोल रहा हूँ, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा। तो तू क्या 3 बार बोले जा रहा है? हंस क्या रहा है? अब खांसी एक ही बार आई, इसको 2 बार लाना पड़ेगा। और अरे क्या है क्या ये? चल फोन रख गंदा आदमी, चल फोन रख गंदा आदमी, चल गंदा। रख दे, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी। ओह माय गॉड, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ जिंदगी में मिसकम्युनिकेशन को हटाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय। एक बार और। हेलो, हाँ जी भाई साहब नमस्ते, परवेज बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। जी बउआ बोल रहे हो जी, 2 मिनट होगा? बउआ कौन? फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे, शायद बातचीत नहीं हुई होगी। फेसबुक तो 5,000 जुड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं भी जुड़ा हूँ, देखा तो मैंने कल पोस्ट। कौन सा पोस्ट? वही पता नहीं कौन सी लड़की को टैग करके चांद वगैरह बोल रहे थे, चांद लाऊंगा। तो ले आऊंगा, मेरी मर्जी। कैसे लाएगा? कैसे लाऊंगा? मेरी मर्जी, चांद है शामी है, तोड़ लाऊंगा। बेवकूफ बना रहे लड़की को, चांद लागा तेरे का करना है, मेरी मर्जी, मेरा चांद शामी है, ले आऊंगा। ये बात तो बता, नंबर करते मिला मेरा है? नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो मिल जाता है भाई, नंबर तो मिल जाता है। मेरी बात सुन, कैसे तोड़ेगा चांद तू अगर चांद तोड़ेगा ना, अंतरिक्ष तेरी वो तोड़ देगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा, फोन काट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यही चीज अंतरिक्ष तोड़ेगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा। और कैसे लाएगा चांद? लाएगा छोड़, तू जाएगा कैसे? सपोज उसने बोला जा चांद लेके आ, तू घर से निकला, अब बता चांद पे कैसे आएगा? मैं मेट्रो पे जाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, तेरे के खा दे। कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा चांद पर? मैं मेट्रो पे जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा और अपनी छोरी का सर लाऊंगा। पूरा लाएगा आधा लाएगा? और रखेगा कहाँ चांद? 1 BHK की तो आवाज लग रही तेरी। जितना तय है ना उतना बड़ी कोठी ले रहा हूँ। ज्यादा हीरो बनना तेरे को। 6 किले में कोठी काट रहा है, तू मना समझाओगा? हाँ समझाओगा, सांड देख के तो फटती है, चांद लाएगा। अरे तेरी फट जाएगी, मेरा आगे ना ये। चंदा मांग, चंदा, चंदा पे जाने की सोच मत, समझा? तू रहने दे, ज्ञान अरे यार, फोन काट दे, इतना टाइम को नहीं मेरे को। पोस्ट डिलीट कर, तू मेरे को समझाएगा। मिसलीडिंग इनोसेंट वुमन इज अ क्राइम इन दिस इंडियन पिनल कोड। अरे हिंदी में बात कर, फालतू की बात ना है। कह रहा हूँ चंदा मांग, चंदा पे जाने का नहीं। अरे तू ज्ञान किधर है? तू है कौन? फोन काट, फोन तू काट, फोन काट। ये बउआ कैसा लगा जरूर बताना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू गाइस। प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए क्योंकि अब हम फोन लगाने जा रहे हैं। नमस्कार, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो से मैं बउआ बोल रहा हूँ और आज एक भाई साहब को फोन लगा रहा हूँ, उनको रिमाइंड करा रहा हूँ 8 तारीख बड़ा ऐतिहासिक दिन है, उस दिन दिल्ली में वोट पड़ने हैं। प्लीज कहीं छुट्टी मनाने मत जाइएगा, शहर छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, वोट जरूर दीजिएगा, उंगली पे स्याही जरूर लगाइएगा, बिकॉज वोट द हक, ये आपका हक है। फोन लगाइएगा। घंटी बज रही है भाई साहब। हेलो 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 हेलो, अरे बोलो, आगे भी बोले। सॉरी, हेलो, थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, या तो चुप हो के सुन लो जब मैं हेलो बोलूं। अच्छा बोलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, 2 मिनट चाहिए था, सिर्फ हिदायत देनी थी, रिक्वेस्ट नहीं करता मैं किसी से भी। अरे बोल कौन रहा है? किसी तरफ 2 मिनट चाहिए, बोल कौन रहा है पहले ये तो बउआ बोल रहा हूँ। 8 तारीख को शहर से बाहर मत जाइयो, कह दे रहा हूँ मैं। तू है कौन पहले ये बता मुझे। बउआ बोल रहा है तू, ये बता। 8 तारीख को कहाँ? क्या 8 तारीख को? क्या 8 तारीख को जाऊंगा मैं? कहीं जाऊंगा, बता कहाँ जाना है? पूरी बात सुनो। मैं तो नहीं। हाँ बता। 8 तारीख को। अच्छा, 8 क्या 8 तारीख को शहर से अच्छा
बाहर कतई मत जाइयो तू। बहन तू ये बता 8 तारीख को क्या क्यों तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। मैं रोक नहीं रहा हूँ, सुन। फिर हाँ क्या है रहा? मैं जाऊंगा, मैं बता कहीं भी जाऊंगा मैं। 8 तारीख को तुम मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं तो जाऊंगा, बता। आसमान के ऊपर मुंह करके एक बार थूकिए, देखिए कहाँ गिरता है। थूकिए तू थूक के देखना कहाँ गिरता है। बस 8 को निकलियो मत शहर से। कहाँ ना निकलूं? मैं तो जाऊंगा, तू रोक के दिखाएगा मुझे हैं? काट दिया, एक बार फिर लगा दे भाई साहब को। मान तो रहा नहीं है, एक बार फिर लगा। हेलो, 8 को बाहर मत जाइयो। अबे फिर वही तू, मैं जाऊंगा, तू मुझे रोकने वाला क्या है? तू ये बताना तू क्यों अपनी ऐसी करवा रहा है? मुझे ये बता। मैं रोक नहीं जाइयो। मैं रोक नहीं रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मत जाइयो। इट्स एन ऑर्डर। मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। शहर से बाहर जाएगा? शहर से बाहर क्या, मैं तो जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगा। पब में जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा। मैं सोचे तू ये बोले दुनिया से बाहर। अबे तू चाहता है क्या ये बता? हाँ, सांस के गंदा बोल रहा है चीची आदमी। गंदा बोल के फिर काट दिया। एक बार और मिलाते हैं और उनसे कहते हैं 8 को, बट इस बार थोड़े ट्रिक करेंगे, ठीक है? कई लोग सोच रहे हैं नंबर कहाँ से मिलता है, मिस्ट्री बताएंगे कभी। हेलो बे बहन बड़े तेरी माँ तू बहन मानेगा नहीं क्या? गधे हैं वहीं आगे तेरी बहन क्या मैं? हेलो ओ बहन हेलो तेरी बहन तू बोल आगे कुछ। हेलो हेलो, कितनी घटिया बात कर रहे हैं? कौन बोल रहे हो? मैं सुरभि बात कर रही थी। ओ सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। इतना गंदा? नहीं सॉरी मैम, वो सॉरी। क्या हो गया, क्यों इतना गंदा बोल रहे थे? नहीं वो मैम वो बात हो रही थी अभी की, कोई बदतमीजी से बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था। बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं? बदतमीजी तो नहीं, सॉरी मैम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। शर्मी की हद होती है भाई साहब, मैं या तो रख दूं? नहीं आई एम रियली सॉरी मैडम, सॉरी प्लीज। ओह इंग्लिश? हाँ ओ या So you want me to talk to you now or shall I keep the phone and call you later? No please अभी बात करिए। Comfortable in English or shall I talk in Marathi में बता बोलो कमी? हिंदी। Okay. वो हाँ जी मैम बोलिए। तो राजेंद्र बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी मैम राजेंद्र बात कर रहा था। आपका जो वो कुरियर था? हाँ जी मैम। वो सैटरडे भिजवा दें या मंडे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑर्डर डिलीवरी में। नहीं मैम, सैटरडे को डिलीवर चाहिए मैम। मुझे नहीं पता, मैंने उसका ना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है। मुझे सैटरडे को ही चाहिए मुझे। पर सैटरडे वीकेंड हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो हम मंडे भी कर सकते हैं। नहीं मैम, मुझे सैटरडे को ही चाहिए। मैं सैटरडे को घर पे ही हूँ। पक्का आप सैटरडे घर पे रहेंगे? हाँ जी, मैं सैटरडे को ही घर पे हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा सैटरडे को, पूरे दिन में घर पे हूँ। आप सैटरडे को डिलीवर करा दें। पर अभी बोल रहा था कि सैटरडे चला जाएगा बाहर। अबे फिर तू आ गया ऐसे करवाने अपनी तेरी बहन। तू साले फिर तू मानेगा नहीं क्या? तू भी था क्या? हेलो, अभी कह रहे हैं आप सैटरडे आप बाहर, ये कह रहा बाहर थे आप, पर वो तुम्हारी ऐसे की तैसी तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो बहन। तुम दोनों के दोनों ना तुमने अपनी ऐसी करवा। गलत बात मत कर। तू कह रहा है सैटरडे बाहर जाएगा और लेडीज को बोल रहा है। अच्छा सुन मेरी बात सुन। सैटरडे सुन, वोट जरूर दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। 8 को वोट दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, समझा? कुरियर आ जाएगा मंडे। चल। हेलो। हाँ भाई। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई। जी मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए, पेन और पेपर दीजिए। क्या जानकारी चाहिए? ये नंबर आपके नाम पे है? हाँ मेरे नाम पे है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमेश बोल रहा हूँ। जी हाँ, इस वक्त मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ सुन रहे हैं आप सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। और आज बउआ को फोन करके किसी ने कहा कि पुराने जमाने के गानों में मतलब होते थे, इमोशंस होते थे। आजकल के गानों में ना लॉजिक है, ना मतलब है, ना इमोशंस, और कुछ का मतलब तो ऐसा निकल जाता है। इस पे बउआ ने क्या किया, जरा सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो। Yeah, you can forward this detail to Mr. Sharma. Probably he'll get back to me on this, okay? Hello. Ask him to call me on Monday, ठीक है? Hello. Yeah, is that Kathy? Yes. Yeah, hi Kathy. This is Ankur calling from Private Limited.
Okay. This is regarding your complaint number 131. I think last Saturday you have. Oh, okay, yes. So can I transfer your call to our executive? Yes, sure. Yeah, sure. Just hold on for a second. Yeah. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Hi. Hi. Is that Kathy? Yes. Yeah. Okay. Yeah, I'm the executive calling from Private Limited. अच्छा, ओके बताइए. Why are you laughing? ये seriously the executive आपका आवाज बड़ा अजीब सा. आपका नहीं, आपकी आवाज. Yeah, whatever. So whatever it is. This is no. Don't get into the आवाज and the personal thing. Okay, fine. My name is Bahua. Okay, आगे बोलिए. Okay, you want to talk to in English or Hindi? English. हिंदी कंट्री में रह के अंग्रेजी में बोलेंगी. What kind of person? अरे यार तो ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो? So let me speak. I am much more comfortable in Hindi, right? Okay. Again, okay. You should say ठीक है. ठीक है भाई, ठीक है. आप आगे बोलिए please. Your father's name, Kathy? Mr. Umesh. Okay. Your mother's name? Mrs. Pushpa. Your brother's name? Divyansh. Some other's name? What? Sorry, sister's name. Sorry. Sorry. I don't think you need such details. Please, your sister's name? Okay, Disha. Okay. Your grandpa's name? Papa के side वाले grandpa? I mean, are you sure you want? So yes, please. I'll tell you later on. No? Why do we need such details? हमें ये detail क्यों चाहिए? I'll tell you in some time. दादाजी का नाम? Mr. Shekhar. नाना जी का? You're doing? Are you seriously the executive? I need. I'm really sorry, but I'll explain it to you. नाना जी का नाम please. Mr. Harilal. Mr. Harilal. Oh, Hari and Lal, मतलब green and red both. Are you out of your mind? No. दिमाग तो ठीक है. Whoever you are. आपका boyfriend एक sorry last. इसी में जाए तेरा कंप्लेंट नंबर में ले अपना कंप्लेंट. Look at the way you are abusing. The quality purpose के लिए रिकॉर्ड हो रहा है कॉल. तेरी क्वालिटी क्या है दिख रही है? बकवास इतनी करे. Sorry. Are you married? क्या करेगा जान के? Detail चाहिए. Are you married? Last two details. Are you? No, I'm not. You're not. Not married. Do you have boyfriend? हाँ है, बता. उसका नंबर दूं? ऐसे कर देगा तेरी आगे. Don't mess with Johan. Sorry, बहुआ. पता नहीं क्या लोगों को काटने के लिए बिठा रखा है तुझे, क्या करने के लिए कर. क्या बोल रही है? Come again, क्या काटने के लिए? जो तू कर रहा है वहाँ बैठ के. आपके नाना जी हरीलाल जी कभी बॉयफ्रेंड को हरीलाल बुलाया? Yes or no? नहीं बुलाया. मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? Are you there online? Yes, I'm online. जो बोलना है जल्दी मुझे बोल. आपने अपने बॉयफ्रेंड को कभी नाना के नाम से नहीं बुलाया? नहीं. लेकिन ये लड़की क्यों बुला रही है? कौन लड़की? ये देखो. देख. Oh my God! गधा. गधा बोल रही है. एक बॉयफ्रेंड का नाम बता ही दिया आखिर आपने. आपके किस में वो मेनू कहती हरीलाल हरीलाल. फोन रखो. मेरा जवाब है हरीलाल हरीलाल. ओके बाय. Subscribe Indian Prank Army for more updates. हेलो. हेलो. हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकिल. नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ. पहचाना नहीं मैंने तुमको. हो जाएगी भाई, पहचान हो जाएगी. 2 मिनट चाहिए था आपका. नहीं यार, टाइम नहीं, बाद में कॉल. भाई 2 मिनट भाई, सॉरी 2 मिनट. ओनली 2 मिनट. चल बोल जल्दी फिर. आलस. क्या आलस? आलस आदमी का शत्रु होता है. नहीं होता भाई. क्यों होता है? नहीं होता? ना, क्यों होता है? आप भी आलसी हो क्या? और क्या भाई, सारे आलसी होते हैं. सब चाहते हैं यार कि बैठा रहे, काम कोई और करता है, पैसा हमको मिलता रहे. अच्छा, कोई और करे और पैसा आपको मिले हैं? और क्या. तो आप वो टॉयलेट खोल लो ना, कोई और करेगा पैसा आपको देगा. खोल ले टॉयलेट, खोल ले. आप ही बोल रहे हो मैं कि मेरे पे गुस्सा कर रहे हो उल्टा. वाले ढंग का काम होना. सुनिए मेरी भाई. ठीक है. 3 लड़के थे, इतने आलसी थे, एक दिन खाना खा रहे थे. अच्छा. खाने में नमक कम था. अच्छा. फिर एक ने बोला यार जा नमक ले आ. अच्छा. उसने कहा नहीं यार मैं नहीं जाता, तू ले आ. तीसरा, क्योंकि तीनों आलसी थे, कोई जा नहीं रहा था. अच्छा. नमक लेने के लिए. तीनों बैठे हुए थे. फिर तीनों ने डिसाइड किया कि जो पहले उठेगा नमक वही लाएगा. अच्छा. फिर तीनों बैठे रह गए. खाना ठंडा हो गया. 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भूख के मारे बेहोश हो गए. जल्दी बोले ना. तो सर यहाँ तीनों बेहोश हो गए तो पड़ोसियों को लगा कि ये लोग मर गए हैं. अच्छा. तीनों को उठा के चिता पे लगा दिया उन लोगों ने. अच्छा. तो पहले को जैसे आग लगाने गए वो उठ के बैठ गया. कहता है यार अरे मैं तो जिंदा हूँ. अच्छा. फिर पता बाकी 2 क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तू उठ गया ना, जा नमक लेके आ जा. साले बच्चे.
तेरी को भी गंदा बोल रहा फिर भी। चल एक कहानी मैं तेरे को सुनाता हूँ। कौन सी? आलसी वाली? हाँ आलसी वाली मैं सुनाता हूँ। हाँ सुना सुना। एक बार एक बंदा होता है, हाँ वो पेड़ के नीचे बैठा होता है। अच्छा। उससे ना पेड़ से जामुन गिरते रहते हैं। हाँ। उसको जामुन खाने भी होते हैं पर वो पेड़ से भी गिरते रहते हैं, उसको उठाने का मन भी नहीं करता। इतना आलसी होता है? इतना आलसी होता है। ठीक है। तो साथ में से एक बार एक बंदा जा रहा होता है। हाँ। तो उसको कहता भाई खिला दे जामुन। हाँ। तो जामुन वो क्या कहते हैं उसको उठा के खिलाने लग जाता है। हाँ। वो उसके मुंह में डाल देता है एक जामुन करके। फिर वो आदमी जब जा रहा होता है हाँ। तो कहता है उसको घुटनी तो निकाल दे। इतना आलसी होता है वो। यार तेरा जोक थोड़ा घटिया था लेकिन अच्छा था, नॉट बैड। मेरा घटिया तेरा बढ़िया। तू तो गुठली उसने गुठली निकाली कि नहीं जामुन की? हाँ गुटली निकाल दो 3 में डाल। आलसी आदमी तू, इतना आलसी कि तू फोन भी नहीं काट रहा। चल मैं काट। हेलो नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ की फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। तूने उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ इनफैक्ट इट्स वेरी बिग थिंग। वेरी बिग थिंग। आई एम डगलस फ्रॉम शाकारापोवा। मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही है, रुक गई हैं। तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शाकारापोवा। क्या कर लगा बउआ आपने? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल। अच्छा। ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है। सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। है कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बच करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ डॉग मैंने कुत्ता। हाँ आप अपने शीशम शक्ल देख लो एक बार। देख लो शाकारापोवा। टी फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शाकारापोवा। ओके बाय। आज बउआ से कहा कि जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो पूरे देशवासियों ने टीम इंडिया की खिंचाई भी करी थी और उनके मजे भी लिए थे, लेकिन टीम इंडिया की हार का असली कारण क्या था ये बउआ ही पता लगा सकता है। बउआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? इस चीज के लिए जिसका नाम है एक बहुत बड़ा मुकाबला। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पराजय झेल कर। अरे किसको फोन लगाया था ना? किस पे? एक सेकंड, हिंदुस्तान वापस आ गई भारतीय टीम। इस पर बात करने के लिए नंद किशोर बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट साथ में। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को फिर से। और हमारे साथ भाई साहब। हेलो बोलिए। हेलो। जनता की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अरे किसका चर्चा? कौन सा? हम चर्चा करेंगे कि टीम हारी क्यों। एक सेकंड बैरागी जी। देखिए जनता को ये समझना बहुत जरूरी है कि सब लोग पहले से ही कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन की वजह से टीम हारी।